Hello friends, welcome to Let's Learn channel. This is a free trading educational platform. हम में से कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है ना, और वी आर सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट। इस चैनल पे आपको ज्यादातर वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए मिलेंगे। ये भी एक एजुकेशन पर्पस के लिए। कल हमने एक वेबिनार किया था ऑप्शन बाइंग के ऊपर, और उसी का मैं रिकॉर्डेड वर्जन अब अपलोड कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड कमिंग कि ऐसा कोई वीडियो भी होना चाहिए। कैसे हमने ये वीडियो बनाया, ये हमने प्रीवियस वीडियोस पे चैट जीपीटी यूज करके बनाना सीखा था। आज बिफोर आई स्टार्ट, लेट मी फर्स्ट गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द निफ्टी एंड देन वील स्टार्ट विद द वीडियो। इट्स अ वेरी शॉर्ट वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। निफ्टी एक बहुत नीचे डाउनवर्ड मूवमेंट के बाद अब ये ऊपर की तरफ जा रही है। 24,700 का एक लेवल था जहां पे इसका वीकली रेजिस्टेंस था, जिसको ब्रेक करके अब निफ्टी ऊपर ट्रेड कर रही है। इट्स सो एविडेंट कि ये इसी लेवल को बहुत अच्छा रेस्पेक्ट कर रही है निफ्टी। अब हमारा जो ऑल टाइम हाई है वो 26,210 है। आज का भी वीकली क्लोज ऑलमोस्ट इस बड़ी कैंडल के अंदर ही हो गया। तो अब नेक्स्ट वीक का देखना है कि ये किस साइड की तरफ मूवमेंट लेती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट इज हैपनिंग इज यूएस और इंडिया के ट्रेड डील के ऊपर अभी कोई स्टेटमेंट आनी है, वो वीकेंड पे आने की उम्मीद है। तो हो सकता है उसके बाद मार्केट रिएक्ट करेगी। नाउ लेट्स शिफ्ट इट टू द डेली टाइम फ्रेम। आज मार्केट नेगेटिव हुई थी, नीचे खुली थी बिकॉज ऑफ एन नेगेटिव न्यूज ऑन द चेन स्ट्रीट, जिनके मैनिपुलेशन के ऊपर सेबी ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि वो बैंक निफ्टी में सुबह खरीदते थे और साथ में ही पुट बाय करने शुरू करे। पहले उठाते थे फिर फेंकते थे। आई विल नॉट गो इनटू डिटेल व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, इट इज द सेबीज ज्यूरिसडिक्शन नॉट माइन। सो आज हम एक करेंगे छोटी सी स्ट्रैटेजी ऑन ऑप्शन बाइंग। सो इसके लिए हम टाइम फ्रेम यूज करेंगे is 5 minutes, and I'm being very clear it is to be done only in the Nifty index, या आप बैंक निफ्टी में भी कर सकते हैं to an level, but please don't try to do it in stocks के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजी होती है। तो इसमें हम एक ही इंडिकेटर का यूज करेंगे, दैट इज नोन एज आरएसआई। कल हमने वेबिनार में डिस्कस किया था कि ये दिन में हो सकता है आपको एक एंट्री दे, हो सकता है 2-3 दिन में आपको एक एंट्री दे, पर जब भी एंट्री देगा उसके हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस, पूरे रूल्स हमने डिफाइन कर दिए थे, और उसको आपने इमोशनली कुछ नहीं करना। आज हम लोग का सबकी एंट्री समवेयर ऑन आज सुबह आ गई थी, और आराम से हमने एक अच्छा बड़ा मूव कैप्चर किया है। सो हम इसके लिए एक इंडिकेटर लगाएंगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा। कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई नई चीज है, ये हर प्लेटफॉर्म में है, एंड ये ट्रेडर्स का बहुत फेवरेट भी है। अब हम इसकी सेटिंग्स में जाएंगे एंड वी आर गोइंग टू चेंज इट। हम इसको यहाँ 70 पे करेंगे, इसको 30 करेंगे, और इसको हम 25 करेंगे। अब हमारी इंडिकेटर की सेटिंग्स सेट हो गई। ये हमारे पास जो रेड लाइन है ये हमारी ट्रिगर लाइन है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, वी वांट आरएसआई टू कम इनटू दिस जोन, मतलब निफ्टी ओवरसोल्ड जोन पे है। हो सकता है निफ्टी इसके नीचे चले जाए। हमने ट्रेड नहीं लेना जब इसके अंदर आएगी, जैसी इसके बाहर जाएगी हमने ट्रेड ले लेना। जैसे इस कैंडल पे बाहर गई है तो हम इस कैंडल पे ट्रेड ले लेंगे, और हमारा इसमें ट्रेड तब तक बना रहेगा या तो 3 बज जाए, 3 बज के 3:15 बज जाए, 3 सवा 3, जब भी आपका टाइम हो आप एग्जिट करना चाहे आप तब कर ले, या आपका स्टॉप लॉस सेट हो। व्हाट इज द स्टॉप लॉस? कि ये दोबारा घूम के 25 के नीचे कैंडल क्लोज कर दे, मतलब आपकी कैंडल हो सकता है यहाँ पे आके क्लोज कर जाए, तो आपका स्टॉप लॉस सेट हो जाए। आपने कोई पॉइंट्स का स्टॉप लॉस नहीं है, इज एन आरएसआई बेस्ड एन आरएसआई। Since I'm not a certified financial analyst, this is a purely educational idea. Please, please, please do discuss with your financial analyst, अपने financial advisor से बात करें, then only you take this trade. इसमें ये बहुत सिंपल सा है। मैं कल भी हमने कहा था जब वेबिनार में थे कि कसम खाओ कि 100 पेपर ट्रेड करेंगे हम, उसके बाद करेंगे। मैं वही रिक्वेस्ट आप सबको कहूंगा कि इसको जाके बैक टेस्ट जरूर करें। जरूरी नहीं है जो चीज बताई जा रही है वो हमेशा चले। मार्केट इज
में कोई परफेक्ट नहीं है। हर स्ट्रैटेजीज के अपने इन एंड आउट्स हैं, अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। आपको समझ आना बहुत जरूरी है। अब जैसे ये आज का ट्रेड था, अब कल का ट्रेड अगर आप देखें तो आपकी ट्रिगर हुई कैंडल यहां पे, इसमें, बट आपका पूरा दिन आप दोबारा RSI 25 के नीचे गया, तो 3 बजे आपके करीब, ये तो आज का ही है सॉरी, ये आज सुबह का आपका फर्स्ट टाइम हो गया, ये इधर हुआ, सेकंड एंट्री आपकी यहाँ हुई। तो हम पीछे देखते हैं। अब ये एंट्री हमारी आई यहाँ पे, इस कैंडल पे सॉरी। अब उसके बाद आपका टारगेट क्या है? अगर RSI 70 टच करता है, सो वो आपका नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, पर आपका 3 बजे तक, तब तक ये 3:05 तक कैंडल आपकी ऊपर आ गई, सो आपका टारगेट इज अचीव्ड। सो यू आर एग्जिटिंग ऑन द टाइम बेसिस। और अगर किसी में अर्ली मॉर्निंग में एंट्री मिल जाए आपको, जैसे ये भी देखो आप 1:30 के करीब आपको मिली है, ये। अब 3 बजे आपका टाइम क्या आ रहा है? 3:15 तक आपका यहाँ पे मूवमेंट आई नहीं है, बट वहां से यूजली मार्केट ऊपर की तरफ जाती है इंडेक्स में। अब हम और देख लेते हैं पीछे। ये अब आपका अगेन इन द फैग एंड ऑफ द डे है, 1:50 तो आपके 3 बजे तक आप ऑलमोस्ट बेयर इवन होएगा, डिके ही आपको पड़ा होगा अच्छा खासा इसमें। अब आपको आ गया यहाँ एंट्री, ये एंट्री आई आपको सुबह 10 बज के कितने मिनट पे, 10 मिनट, मतलब 10:15 आपकी कैंडल ने आपको टाइम दे दिया। अब इसका एग्जिट कहाँ पे है? जैसे ही RSI 70 के ऊपर पहुंचे, तो आपकी इस कैंडल पे आपका एग्जिट है। तो आपको प्रैक्टिकली ये पॉइंट था जहां पे RSI आ गए, तो आप इसको यहां से लेके 154 पॉइंट, तो अगर आपने ATM खरीदी है तो मैं मोटा मोटा लेके चलता हूँ कि 75 पॉइंट्स, 0.5 डेल्टा से करूँ, 75 पॉइंट्स हो जाता है, पर ऊपर जाते जाते डेल्टा बढ़ जाता है, तो मैं करीब 100 पॉइंट्स की आपकी रैली मान के चलता हूँ कि आपको इसमें मिल गई। प्लीज, आई एम नॉट सेइंग इट कि आप इसको पुट साइड में करें, क्या करें, मैंने अभी आपको सिर्फ कॉल साइड के बारे में बता रहा हूँ। तो इसको जाके अपने चार्ट्स पे थोड़ी मेडिटेशन करें, चार्ट्स पे देखें ये कैसे चलता है। जब कोई फर्स्ट कैंडल एंट्री करे तो प्लीज मत लेना ट्रेड, तो पहली कैंडल पे मत ट्रेड कि पहली कैंडल नीचे से एकदम उठे तो लेना, नहीं, वो आमतौर पे आपको धोखा दे जाएगी, प्लीज उसको अवॉइड करना। इन द मिडल ऑफ द डे, इफ इट वेन एवर इट कम्स यू कैन टेक इट। जैसे अब आपका यहाँ पे है, यहाँ पे ऊपर आया है, ये करीब 11:30 बजे के करीब आपका ऊपर आया, आपके 3:15 बजे तक उस दिन आपका टारगेट नहीं हिट हुआ, आप थोड़े से ऊपर जाके बंद हुए, इस दिन आप ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे ही खत्म हुए होंगे, क्योंकि मार्केट साइडवेज रहा, कोई कुछ नहीं कर सकता। आपने एक सेट रूल पे एंट्री करनी है और एक सेट रूल पे आपने एग्जिट करनी है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, ये आपकी एंट्री है और आपका एग्जिट कहाँ पे है? 3:15 में ही। तो यूजुअली आपको पोस्ट लंच एक अच्छी रैली मिलने के चांसेस होते हैं, तो इसमें डिके डुके थोड़ा बहुत आपको चलता है, हो सकता है आपको 10-15 पॉइंट मिले। तो जस्ट बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर ट्रेडिंग इट। बाकी आप व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट, आपके अपने रूल्स फॉर्मुलेट होने शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ आप देखें, ये आपकी कैंडल थी ट्रिगर, और आपका टारगेट टच हुआ यहाँ जा 70 के ऊपर, तो ये करीब आपको 200 पॉइंट के करीब था रैली। 0.6 से अगर आप मल्टीप्लाई करो तो 120 पॉइंट्स के करीब आप मिल गए। सो किसी ट्रेंडिंग डे में आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे, नॉन ट्रेंडिंग डे में आप ब्रेक इवन हो गए या छोटा सा लॉस लेके खत्म करो। किसी को इसके ऊपर कोई कमेंट है तो प्लीज नीचे डाल देना, आई विल ट्राई टू आंसर एज मच एज पॉसिबल। नहीं तो एक लिंक दिया हुआ है चैनल में,
वहाँ पे आ सकते हैं, यू कैन ज्वाइन इट। वहाँ पे रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं हमारे वेबिनार्स के बारे में। आप हमारे ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हो, वहीं पे आपको मेरा नंबर भी मिल जाएगा। अगर इन केस एनीबडी वांट्स टू टेक माय नोट डाउन माय नंबर, तो मुझे इस नंबर पे आप मैसेज कर देना, एंड दिस इज आई विल सेंड ऐड यू इन वन ऑफ द ग्रुप्स। ठीक है एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द वीडियो। गुड नाइट।